नमस्कार। कभी ये सोचा है कि एक पूरा का पूरा जिला जिसमें लाखों लोग रहते हैं, आखिर वो चलता कैसे है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की केस स्टडी के जरिए। हम ये समझेंगे कि ये जिला बना कैसे, इसका भूगोल क्या है और इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा कैसे काम करता है। तो असली सवाल यही उठता है कि एक पूरे जिले का स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट होता कैसे है। इस बड़े सवाल को समझने के लिए हम महाराजगंज को एक उदाहरण के तौर पर लेंगे और इसकी एक एक परत को खोलकर देखेंगे। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले महाराजगंज का एक छोटा सा परिचय, फिर हम इसके भूगोल और आबादी को समझेंगे। इसके बाद हम नागरिक और प्रशासनिक संरचना को देखेंगे और आखिर में यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं महाराजगंज के परिचय से। देखिए, हर जगह की एक कहानी होती है और इस जिले की भी अपनी एक खास पहचान है। ये जिला बना कब? तो ये तारीख है 2 अक्टूबर 1989। उस वक्त इसे एक बड़े जिले गोरखपुर से अलग करके एक नई पहचान दी गई थी, एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पर। अच्छा, किसी भी जगह को समझने के लिए वहां की जमीन और लोग बहुत जरूरी होते हैं। तो चलिए अब जरा इसके भूगोल और आबादी पर नजर डालते हैं। महाराजगंज की लोकेशन आप देखिए कितनी दिलचस्प और स्ट्रेटेजिक है। इसके उत्तर में है नेपाल, जी हाँ, एक इंटरनेशनल बॉर्डर। इससे ये व्यापार और सुरक्षा दोनों लिहाज से अहम हो जाता है। वहीं दक्षिण में गोरखपुर है, पूरब में कुशीनगर और बिहार का पश्चिमी चंपारण, और पश्चिम में सिद्धार्थनगर जिला है। अब पानी की बात करें तो यहाँ की जमीन को कई नदियां और नाले सींचते हैं। नारायणी यानी बड़ी गंडक, रोहेन और राप्ती जैसी बड़ी नदियां यहीं से बहती हैं, और इनके अलावा खनुआ, बघेला, सोनिया और महवा जैसे नाले भी इस इलाके के वाटर सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा हैं। अब बात लोगों की। 2011 की जनगणना के हिसाब से महाराजगंज जिले की कुल आबादी थी 26,85,292। सोचिए, इतनी बड़ी आबादी, इसे संभालने के लिए एक मजबूत सिस्टम तो चाहिए ही होगा, है ना? चलिए अब समझते हैं कि यहाँ के शहरी और कस्बाई इलाकों का शासन कैसे चलता है, यानी सिविक बॉडीज कैसे काम करती हैं। पूरे जिले में लोकल लेवल पर डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख के लिए कुल 11 नगर निकाय हैं। इन 11 नगर निकायों में महाराजगंज, नौतनवा और फरेंदा जैसे बड़े शहरी सेंटर्स भी शामिल हैं। ये सब मिलकर एक तरह से लोकल गवर्नेंस का एक मजबूत नेटवर्क बनाते हैं और शहरी विकास का काम देखते हैं। अच्छा, ये तो हुई शहरों की बात। अब जरा पूरे जिले के बड़े प्रशासनिक ढांचे को देखते हैं, मतलब वो सिस्टम जिस पूरे विशाल इलाके को मैनेज करता है। इसे एक पिरामिड की तरह समझ सकते हैं। सबसे ऊपर हैं 4 तहसीलें, उनके नीचे आते हैं 12 डेवलपमेंट ब्लॉक्स, और एकदम जमीनी स्तर पर काम करती हैं 882 ग्राम पंचायतें। ये 4 मुख्य तहसीलें हैं: महाराजगंज, फरिंदा, नौतनवा और निचौल। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे ऊपरी लेवल की यूनिट्स हैं। अब इन तहसीलों के अंदर हैं 12 डेवलपमेंट ब्लॉक्स, जैसे कि बृजमनगंज, परतावल और नौतनवा। असल में इन्हीं ब्लॉक्स की जिम्मेदारी होती है कि सरकारी योजनाएं गांव-गांव तक ठीक से पहुंचें। गांव के लेवल पर गवर्नेंस के ये 2 बड़े पिलर हैं। एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 882 ग्राम पंचायतें, और दूसरी तरफ छोटे-मोटे झगड़े और मामले सुलझाने के लिए 101 न्याय पंचायतें। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी चीज, लॉ एंड ऑर्डर। देखते हैं कि इस बड़े जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए क्या सिस्टम है। ये नंबर्स देखिए, इनसे पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। पूरे जिले को 4 पुलिस सर्कल में बांटा गया है, जिनके अंडर कुल 19 पुलिस स्टेशन हैं, और हाँ, एक खास महिला पुलिस स्टेशन भी है। ये 4 पुलिस सर्कल हैं: सदर, फरेंदा, नौतनवा और निचलौल। ये जिले के अलग अलग जोन को संभालते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रशासनिक तहसीलें करती हैं, ताकि तालमेल बना रहे। तो इन 4 सर्कलों में कुल 19 थाने फैले हुए हैं। ये एक पूरा नेटवर्क है जिससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि कानून की पहुंच हर कोने तक हो और हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मेन थानों के अलावा एक अलग से समर्पित महिला थाना भी है। ये कदम महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें आसानी से न्याय दिलाने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये था महाराजगंज जिले का पूरा ढांचा। हमने तहसीलें देखीं, ब्लॉक देखे, थाने देखें, लेकिन इन सब आंकड़ों के पीछे असली सवाल तो यही है कि ये पूरा सिस्टम
यहाँ रहने वाले 26 लाख से ज्यादा लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर आखिर क्या असर डालता है? यही वो सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि किसी भी शासन का असली मकसद क्या होता है।